क्योंकि क्लास की सारी थीम ही है ना, थिंग्स दैट मैटर। What are those things that actually matter, जिनकी वजह से हमारी दुनिया भी समझ जाए और जिनकी वजह से इंशाल्लाह हमारी आखिरत भी समझ जाए। तो वो क्या चीज़ है, उसके हवाले से जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट, एंड व्हाई द रीजन आई सेड कि ये नीड ऑफ द आवर। यकीन कीजिए इस वक्त बहुत से लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि यार हमारी ये चीज़ दुरुस्त कर दो, हमारी ये चीज़ ठीक कर दो। ये चीज़ अगर किसी में मिस हो और बहुत एक्सट्रीम जो है वो इसकी कह लें कमी हो, एक्सट्रीम कमी हो इस चीज़ की, तो ये चीज़ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इख्तियार कर। उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये बहुत कॉमन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, अनकंट्रोलेबल थॉट्स जो है वो आते, और इतने वसवसे आते हैं, इतने अजीबोगरीब थॉट्स आते हैं और बंदा उन्हें रेजिस्ट करता है, बहुत रेजिस्ट करता है, वो और बढ़ते हैं। इसमें मैंने कई लोगों से बात भी की पिछले दिनों, कुछ काउंसलिंग केसेस आए जो हमारा डिपार्टमेंट है यू मैटर का, उसके थ्रू। लेकिन ये कि OCD चूँकि एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो मैं भी इवन दो आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, बट मैं भी रेफ़र हमेशा करता हूँ कि आप एक्सपर्ट काउंसलर्स, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ, इसकी एक्सट्रीम लैकिंग इस साइकोलॉजिकल भी ले जाती है। व्हेन पीपल हैव सो मेनी थॉट्स, they can't control their thoughts, they can't focus on anything, या when they focus then they become obsessed with that thing, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं ना इस। तो व्हाट इज दैट थिंग जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला, इसको साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस। बिफोर आई कम टू द डेफिनेशन के माइंडफुलनेस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू के व्हाई इट इज द नीड ऑफ द आवर, दिस थिंग, दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग माइंडफुल एंड माइंडफुलनेस, व्हाई दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आज का दौर जिसमें इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, यकीन कीजिए लोगों को कोई मसला आ रहा है तो वो टाइम मैनेजमेंट का नहीं आ रहा है, लोगों को मसला आ रहा है फोकस मैनेज। हम इंटरनेट पे पढ़ने बैठते हैं, कोई असाइनमेंट करने बैठते हैं, कोई वीडियो देखने बैठते हैं, तो मुख्तलिफ टैब्स में फेसबुक भी खुल जाता है, व्हाट्सएप भी खुल जाता है, कोई वीडियो चलने लग जाती है, फिर कोई आर्टिकल खुल जाता है, फिर वहाँ से हम कहीं और पहुँच जाते हैं, फिर पहुँचते पहुँचते कोई गेम स्टार्ट हो जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और असल चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है। अक्सर ऐसे होता है कि आप सोशल मीडिया खोलते हैं कोई काम करने के लिए, एंड यू एंड अप नॉट डूइंग दैट थिंग, रादर यू एक्चुअली एंड अप डूइंग अदर थिंग्स। आप और चीज़ें करने लग जाते हैं, स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, कोई वीडियो सामने आ जाती है। तो यकीन कीजिए कि आज के दौर में फोकस रहना इतना मुश्किल हो चुका है। तो आज के दौर का चैलेंज है फोकस मैनेज, फोकस कैसे रहना है, फोकस रह के काम कैसे करना है। इसी चीज़ को माइंडफुलनेस का जो है वो नाम दिया है, और मैं माइंडफुलनेस की साइकोलॉजी के थ्रू डेफिनेशन बताता हूँ आपको, और उसके बाद मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस बताऊंगा, जो पीक है। पीक मैं कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माइंडफुलनेस का दे दिया हमें, वो हमारे सारे मसले हल कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल अल्लाह ना करे कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वॉल्व है जिसका फिर प्रॉपर इलाज हो। माइंडफुलनेस is the basic human ability to be fully present. Mindfulness क्या है? Basic human ability है to be fully present, aware of what we are, to know who we are, aware of what we are and what we are doing, कि हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में fully aware होना, and not overly reactive or overwhelmed by what's going on, और इतना overly react ना करना या इतना distract ना होना या इतना ज़्यादा overthink ना करना रिगार्डिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। अब मसला ये कि बहुत से लोग अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं। कैसे? वो ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, जो चीज़ें उनके इर्द गिर्द हो रही होती हैं ना, या इवन जो थॉट्स उन्हें आ रहे होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर, और इसकी वजह से उनका जहन तज़ब्ज़ब का शिकार होता है, स्ट्रेस का शिकार होता है, उनसे किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। अगर वो एक चीज़ पे फोकस करने बैठे तो हज़ारों थॉट्स उनके। इसकी प्रॉपर थेरेपीज़ हैं, साइकोलॉजिस्ट इस पे बहुत बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसकी बहुत सी टेक्निक्स बताते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी ने इस पे बहुत बात की है, माइंडफुलनेस। तो थिंग्स दैट मैटर में जो मेरी लिस्ट में अगली चीज़ है जो कि मैं आज बात कर, इट इज़ माइंड। दिस इज समथिंग दैट रियली मैटर्स। व्हाई? अगर आप माइंडफुलनेस में नहीं हो, अगर आप फोकस नहीं होंगे, आपकी नमाज भी ठीक नहीं होगी, आपके मामलात भी ठीक नहीं होंगे, आप बैठे कहीं होंगे पहुंचे कहीं होंगे, आपकी वाइफ आपसे बात कर रही होगी, आप कहीं और पहुंचे होंगे, और फिर जो है वो जाहिर है लड़ाई झगड़े तक बात जाती है, शिकायतें होती। आप जो है वो दोस्त के साथ बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो,
मीटिंग चल रही है, आप कहीं और पहुंचे, माइंडफुलनेस है ही नहीं, स्टेट ऑफ फोकस। तो हाउ टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट ऑफ, ये हमारा आज माइंडफुलनेस, और इस्लाम की रूह से इस पे हम बात करेंगे। सेकुलर कॉन्सेप्ट भी है जिसके कुछ फायदे हैं, डेफिनेटली हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी इस पे बात करती, बट स्ट्रिक्टली आज मैं बात करूंगा इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस। देखिए सूफीज़म में इसको मुराकबा कहा जाता है, माइंड मुहासबा, मुराकबा। ये जाहिर है कि दो टेक्निक्स हैं सूफीज़म में। मैं यहाँ सूफीज़म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सूफीज़म तज़किया पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अगर मैं अपना आपको ओपिनियन बताऊँ तो एज़ फार एज सूफीज़म इज़ कंसर्न, जहाँ तक कुछ चीज़ें उनकी तज़किये के हवाले से हैं वो जाहिर है कि प्रूवन भी हैं, कुरान और सुन्ना से प्रूवन है। उस पर इब्ने क़य्यम ने भी बात की, इब्ने तैमिया ने भी बात की, बड़े बड़े जय्यद स्कॉलर्स ने बात की, इमाम गज़ाली ने बात की। लेकिन जाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत एक्सट्रीम पे हमें ज़रा गौर से परख के वो चीज़ लेनी चाहिए, देखनी चाहिए। सूफीज़म के हवाले से मैं तो इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं, मुहासबा और मुराकबा।